नमस्ते साहब। आदरणीय मुसाफिर साहब के जब वक्तव्य लोग सुन लेते हैं तो वाकई में वो लोग अंदर से बदल जाते हैं। मनाया गया दीपावली जो बोलता है लोग, दीपावली तो सच्ची सही है नहीं। मेरा औरंगाबाद जिला में घर हुआ सर, सूर्य उपासना है, थाना कासमा पड़ा। लेकिन अगर हमारे समाज जिस दिन जाग जाए, समझ जाए, तो ये करीब करीब हम लोग का ये छोड़ देगा। हम जहाँ बैठे हैं यह भूमि ज्ञान भूमि के नाम से जानी जाती है। BBS3 के ये हमारे सीनियर साथी है। BBS3 का मतलब बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति। ये समानी साधीगण तथागत बुद्ध के विचारों को आत्मसात किए हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर और पेरियार साहब की बातचीत में अगर चर्चा छिड़ती है तो वहाँ पर तथागत बुद्ध के द्वारा बताए गए धम्म की ही एक दीपावली के अवसर पर दिवाली न मनाकर दीपदान उत्सव कल ही के दिन मनाए। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो मायने हैं उससे लोग धीरे धीरे बहुत दूर चले गए हैं। आज का जो परिप्रेक्ष्य है, आप वर्तमान में आप देखें तो आप घर के टोले मोहल्ले में भी ऐसे लोग मिलेंगे जो बाबा साहब की बात करते चर्चा में दिखेंगे और वे अवसर पर भी बुद्ध और अम्बेडकर के फोटो या प्रतिमा के सामने मनाने का शुरुआत की है। मैं शिव प्रसाद और बुद्ध रत्न मुगध विश्वविद्यालय से छात्र बोध किया। आप लोगों को आज हम एक बहुत ही सिंपल सम्मानित साथियों के बीच आयोजित कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त जानकारी यानी उनके परिचय के साथ आप लोग अवगत कराने जा रहे हैं। इसके पहले मैं आपको एक छोटे से कंटेंट से अवगत करा देना चाहता हूँ। हम जहाँ बैठे हैं यह भूमि ज्ञान भूमि के नाम से जानी जाती है। कहने का तात्पर्य जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम कठिन साधना के बाद ज्ञान की प्राप्ति किए, अर्थात वो सम्यक संबोध बने। वही ज्ञान स्थली के नजदीक में हमारे सारे यहाँ पे समानित साथीगण बैठे हुए हैं जिनको आप देख रहे हैं। ये समानित साथीगण तथागत बुद्ध के विचारों को आत्मसात किए हुए हैं और इन लोगों का जो आइडियल है, जैसा कि मैंने बातचीत करके अवगत हुआ, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर। इसी दरमियान हमारे एक साथी ने पेरियार साहब के भी नाम लिए। आप समझ सकते हैं कि जहां बाबा साहब अम्बेडकर और पेरियार साहब की बातचीत में अगर चर्चा छिड़ती है तो वहां पर तथागत बुद्ध के द्वारा बताए गए धम्म की ही एक बात टिक पाती है। वहां पर सारे के सारे अंधविश्वास, आडंबर, ढकोसले या कह सके कि समाज में जो मानव है जिसको अमानवीय जैसा व्यवहार करने वाले विचारधाराएं नहीं टिकती है, जो महापुरुष है उसी चर्चा और उन्हीं की ऊपर चर्चा कराने के लिए पूरे भारत के तमाम राज्यों में हम आदर के साथ आदरणीय आवाज का के संस्थापक अध्यक्ष मुसाफिर साहब को कहना चाहते हैं कि आपने जो कर्मचारियों का संघ बनाया है और बोध गया यानी मगध के इनकम टैक्स कमिश्नर वक्त से जो आपने शुरुआत करके पूरे राष्ट्र के लोगों को जोड़ा है, जिससे ऐसी बदलाव आई है जिसका असर बोध गया में आवाज का के तहत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से यहाँ इर्द गिर्द में रहने वाले सम्मानित साथीगण दीपावली के अवसर पर दिवाली न मनाकर दीपदान उत्सव कल ही के दिन मनाए। परिचय इनका करा दूं कि BBS3 के ये हमारे सीनियर साथी है। BBS3 का मतलब बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति। तो हम उन्हीं से पहले परिचय जानते हैं। सर बताइए आपका परिचय क्या है? मेरा नाम तो मुनारी बौद्ध है, घर बौद्ध बिहार में, बौद्ध बिहार के सबसे मेरा गांव है, कटवाड़ी की बोलता है। और मैं यहाँ भी घर बनाया है गौतम नगर।
हमने जी कल का दिन जो ये मनाया गया दीपावली जो बोलता है लोग, ये दीपावली तो सच सही है नहीं, लेकिन ये जो मेरा कल का दिन जो मगध सम्राट अशोक उत्सव मनाए और इसी दिन से ये आपका ये पूजा ये शुरू हुआ है। लेकिन अगर हमारे समाज जिस दिन जाग जाए, समझ जाए, तो ये करीब करीब हम लोग का ये छोड़ देगा। मैं अभी जो बात कर रहे थे BBS3 के एक सिंगर साथी है, मैं इनको पदाधिकारी कहूँ बोधगया प्रखंड का, तो इसमें कोई संदेह और बात नहीं होनी चाहिए। तो इनका घर तथागत बुद्ध का, जहाँ पर इनलाइटमेंट लैंड ऑफ बुद्धा के तौर पर यानी बोधि ब्रिज के बगले में सटा हुआ इनका गांव है। और ये बहुत बारीकी से तथागत बुद्ध के जीवनी से ये ओत प्रोत हैं। और मैं स्पष्ट करा दूं कि ये दुनिया के भिन्न भिन्न बौद्धिस्ट कंट्री के मोनास्ट्री बने हैं, उन धर्मगुरुओं से भी इनका लंबा समय से जुड़ाव रहा है। इसीलिए ये अपनी बातों को रखने के क्रम में एक संदर्भ जोड़कर बताए, यानी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के दरमियान इसका यानी दीपदान उत्सव का किस तरह से जुड़ाव है, इसके बारे में बातें रखे हैं। हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे एक साथी हैं जिनका परिचय पहले लेते हैं। सर, आपका परिचय क्या है? मेरा औरंगाबाद जिला में घर हुआ सर, सूर्य उपासना है, थाना कासमापड़ा, प्रखंड रतियनपड़ा, मैं बोध गया रहता हूँ सर। मैं दीपावली को तो मनाया नहीं, बुद्ध भगवान की मैं बेहतर पूजा किया, मनाया। तो ये हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो कैसे दिवाली मनाते हैं, वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो मायने हैं उससे लोग धीरे धीरे बहुत दूर चले गए हैं। लेकिन जैसे ही बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने संघर्ष से शिक्षा पाए और देश दुनिया के इतिहासों को पढ़ने के बाद उन्होंने सारे धर्म ग्रंथों को भी पढ़ा और लंबा यानी 30 से 35 वर्ष के धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन के उपरांत 1956 में उन्होंने बहुजन समाज को एक रास्ता दे गए। वो रास्ता था धम्म की ओर चलो। उन्होंने खुद बौद्ध धर्म को भी ग्रहण किया। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि आज का जो परिप्रेक्ष्य है, आप वर्तमान में आप देखें तो आप घर के टोले मोहल्ले में भी ऐसे लोग मिलेंगे जो बाबा साहब की बात करते चर्चा में दिखेंगे और वे अवसर पर भी बुद्ध और अम्बेडकर के फोटो या प्रतिमा के सामने मनाने का शुरुआत किए हैं। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि आवाज का के बैनर तले कार्यक्रमों को लगातार आयोजन होने से देश के विभिन्न विभिन्न राज्यों के बुद्धिजीवी लोग जुड़ रहे हैं और बोध गया जो ज्ञान भूमि कहलाते हैं वहाँ भी हर वर्ष भविष्य कार्यक्रम आयोजित होते रहा है। और इन कार्यक्रमों में आदरणीय मुसाफिर साहब के जब वक्तव्य लोग सुन लेते हैं तो वाकई में वो लोग अंदर से बदल जाते हैं। वो वही समानी साथी थे जो उनके कार्यक्रमों में जाकर उनके स्पीच को सुनकर इन्होंने सारे अंधविश्वास पाखंड से कोसों दूर चले आए हैं और अब ये अपने इतिहास को पढ़ गए हैं, अपने इतिहास को सुन लिए हैं और अपने ऐतिहासिक महापुरुषों को पर्वत के दिन उनके ऊपर चर्चा करते हैं। उनके सामने पुष्प या माल या दीपदान उत्सव के अवसर पर दीपक जलाकर अपने इतिहासों को प्रचार प्रसार में लगे। इसी के साथ आप तमाम लोगों को अर्थात सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे भिन्न भिन्न ग्रुपों में शेयर करें और लाइक करके कमेंट करना न भूलें। इसी के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।